सबसे पहला सवाल है औद्योगिक संबंध विधान के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त से। अ में दिया गया व्यवसाय संघ अधिनियम 1929, ब है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और स है औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946। 2 नंबर सवाल है यूरोप में हायर एंड फायर का अर्थ था, तो इसका सही उत्तर होगा द आवश्यकता पड़ने पर कर्मकारों को रखना तथा इच्छा अनुसार उन्हें काम से हटा देना। अगला सवाल 3 नंबर, भारत में विधि शास्त्र का विकास शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा अ ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम तथा रॉयल चार्टर्ड से। अगला सवाल 4 नंबर, औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा स इंग्लैंड में। अगला सवाल 5 नंबर, 1922 में किसके मार्गदर्शन में मजदूर महासंघ का निर्माण हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ब महात्मा गांधी। अगला सवाल 6 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को संस्थाएं एवं संघ बनाने का मूल अधिकार दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा स अनुच्छेद 19 का 1 में का। अगला सवाल 7 नंबर, व्यवसाय विवाद से तात्पर्य ऐसे विवाद से है जो विवाद होता है, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ में है नियोजकों और कर्मकारों के बीच, ब है कर्मकारों के बीच और स है नियोजकों एवं नियोजकों के बीच। अगला सवाल 8 नंबर, पंजीकृत व्यवसाय संघ की परिभाषा दी है, तो इसका सही उत्तर होगा स व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 2 के अंगार। अगला सवाल 9 नंबर, व्यवसाय संघ का पंजीकरण किया जाता है धारा, तो इसका सही उत्तर होगा अब व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत। अगला सवाल 10 नंबर, व्यवसाय संघ के पंजीकरण को रद्द किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 10 के अंतर्गत। अगला सवाल 11 नंबर, पंजीकृत व्यवसाय संघों को अधिकार एवं दायित्व किस धारा के अंतर्गत दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 15 से 18 तक। अगला सवाल 12 नंबर, हड़ताल पर जाना भारत में, तो इसका सही उत्तर होगा द अवैध है। अगला सवाल 13 नंबर, भारतीय विधि के अंतर्गत धरना देने की कार्रवाई को माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा स आपराधिक। अगला सवाल 14 नंबर, जय इंजीनियरिंग वर्ष लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1968 कल बाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा स घेराव से। अगला सवाल 15 नंबर, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत श्रम संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को दीवानी वाद में उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा अ व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के एक। अगला सवाल 16 नंबर, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की किस धारा के अंतर्गत पदाधिकारियों की आयुक्ता का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर होगा व धारा 21 के का। अगला सवाल 17 नंबर, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की किस धारा में व्यवसाय संघ के विघटन संबंधी उबंध दिए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 27। अगला सवाल 18 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1949 कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा स 1 अप्रैल 1947 को। अगला सवाल 19 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा स सामाजिक न्याय प्रदान करना। अगला सवाल 20 नंबर, दीमाकुची कर्मकार बनाम दीमाकुची टी एस्टेट AIR 1957 SC के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ में नियोजकों और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, ब है अवैध हड़तालों और तालाबंदियों पर प्रतिबंध लगाना और स है जबरी छुट्टियों छटनी के संबंध में श्रमिकों को प्रतिकर राशि प्रदान करना। अगला सवाल 21 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की विशेषताएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा र उपयुक्त सभी। यानी अ में दिया गया औद्योगिक न्यायालयों को विवाद सुपुर्द करना, ब है हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध और स है जनोपयोगी सेवाएं, द है सिर्फ न्याय प्रशासन की व्यवस्था और यह है सामाजिक न्याय की व्यवस्था। अगला सवाल 22 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में नियोजकों को परिभाषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के 6 में। अगला सवाल 23 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में उद्योग का अभिप्राय बताया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 के झ में। अगला सवाल 24 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा कि शिक्षा प्रसारण एक मिशन है न कि व्यापार व्यवसाय अथवा कारोबार, इसका सही उत्तर होगा अ दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ AIR 1963 SC। अगला सवाल 25 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में औद्योगिक विवाद की परिभाषा दी गई, तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के टर्म। अगला सवाल 26 नंबर, जबरी छुट्टी को परिभाषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 के टर्म है। अगला सवाल 27 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 टर्म में किससे संबंधित तात्पर्य किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ब बीमा कंपनी। अगला सवाल 28 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में तालाबंदी की परिभाषा दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के ठ में। अगला सवाल 29 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की
किस धारा में छंटनी को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 2 के अड़ा। अगला सवाल 30 नंबर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में हड़ताल की परिभाषा उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 के थ में। अगला सवाल 31 नंबर, हड़ताल और तालाबंदी में कौन सी समानताएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है दोनों में कार्य स्थगन, बंद करना अथवा काम करने से इनकार करना समान है। ब है दोनों में उद्योग का कार्य संचालन एवं उत्पादन ठप हो जाता है। और स है दोनों में ही नियोजकों और कर्मकारों में शक्ति परीक्षण की भावना विद्यमान रहती है। अगला सवाल 32 नंबर, अधिनियम की किस धारा में मजदूरी को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के द में। अगला सवाल 33 नंबर, अधिनियम की धारा 7 ख के अंतर्गत किसके गठन संबंधी उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ राष्ट्रीय अधिकरण। अगला सवाल 34 नंबर, अधिनियम की किस धारा में समझौता बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा द धारा 5। अगला सवाल 35 नंबर, अधिनियम की किस धारा को औद्योगिक अधिकरण का अधिपत्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 7 के क। अगला सवाल 36 नंबर, कर्मकारों की सेवाओं में परिवर्तन किस धारा के तहत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा व धारा 9 के क में। अगला सवाल 37 नंबर, अधिकरण के विनिश्चयों के विरुद्ध रीट अधिकारिता किस न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा अ उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। यहाँ पे 32 छूट गया है, यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है और हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत होता है। अगला 38 नंबर, समझौता अधिकारियों के कर्तव्य औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा व धारा 12। अगला सवाल 39, अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत समझौता बोर्ड के कौन कौन से कर्तव्य दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा स अ तथा ब दोनों, यानी अ है समझौता संबंधी कर्तव्य, ब है समझौता संबंधी प्रतिपादन प्रस्तुत करना। अगला सवाल 40 नंबर, न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के च में। अगला सवाल 41 नंबर, अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत किसके प्रावधानों को उल्लंघित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ पंच निर्णय। अगला सवाल 42 नंबर, हड़ताल और तालाबंदी पर कौन सी धारा प्रतिबंध लगाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 22। अगला सवाल 43 नंबर, जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर किस धारा में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 25 ग से 25 अंगा तक। अगला सवाल 44 नंबर, छंटनी संबंधी प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 25 के 6 में। अगला सवाल 45 नंबर, उपक्रम को बंद किए जाने की प्रक्रिया के प्रावधान किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा द धारा 25 के अड़ा में। अगला सवाल 46 नंबर, तालाबंदी और अवैध हड़ताल के प्रति शास्त्रियों का उपबंध किस धारा में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 26। अगला है 47 नंबर, कौन सी धारा श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उपबंध प्रस्तुत करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सर धारा 33 के ग के उपधारा 2 में। अगला सवाल 48 नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत अपील न्यायालय की शक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यह उपयुक्त सभी, यानी अ है शपथ दिलाना, ब पक्षकारों और उनके साक्ष्यों की उपस्थिति अनिवार्य करना, स विवादग्रस्त स्थान पर लाकर पूछताछ और यदि कोई साक्षी के रूप में साक्ष्य देना चाहता है उससे पूछताछ करना, और द है परीक्षा करना। अगला सवाल 49, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा स 1948। अगला सवाल 50 नंबर, अधिनियम की किस धारा में मजदूरी को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के क में। अगला सवाल 51 नंबर, अधिनियम की किस धारा में कर्मचारी यानी एम्प्लॉय को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के झ में। अगला सवाल 52 नंबर, मजदूरी के संबंध में कौन सी अवधारणाएं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा यह उपयुक्त सभी, यानी अ है न्यूनतम मजदूरी, ब है उचित मजदूरी, स है जीवन निर्वाह मजदूरी और द है आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी। अगला सवाल 53 नंबर, अधिनियम की किस धारा में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 3 में। अगला सवाल 54 नंबर, किस धारा में नियोजकों के रजिस्टर अंक अभिलेख रखने संबंधी कर्तव्य निहित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 18। अगला सवाल 55 नंबर, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 किन व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान पर लागू होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है किसी कारखानों में नियोजित व्यक्ति, ब है रेल प्रशासन द्वारा रेलवे में नियोजित अथवा रेल प्रशासन के साथ कोई सुविधा पूरी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या तो सीधे या उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति। अगला ऐसे व्यक्ति जो किसी औद्योगिक या अन्य संस्था में जो धारा 2 के खंड 2 के उपखंड क से 6 में विनिर्दिष्ट है में नियोजित है। अगला सवाल 56 में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 में व्यवस्था की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ब मजदूरी के भुगतान की।
अगला सवाल 57 नंबर, किसी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी से कटौती केवल इस अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 7 के 2 में। अगला सवाल 58 नंबर, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कौन सी कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा द बोनस के रूप में दी गई रकम। अगला सवाल 59, कौन सी धारा भविष्य निधि में अंश जमा करने के लिए कटौती को अधिकृत करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 7 के 2 के झ। अगला सवाल 60 नंबर, आयकर के लिए कटौती किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 7 के 2 के 6। अगला सवाल 61 नंबर, इस अधिनियम की धारा 7 के 2 में ट के अंतर्गत कौन सी कटौती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा स व्यवसाय संघ की सदस्यता शुल्क की कटौती। अगला सवाल 62 नंबर, मजदूरी भुगतान के प्रावधानों के उल्लंघन में यदि कटौती की जाती है तो उसके संबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुतोष की मांग की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 15। अगला सवाल 63 नंबर, इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 4 उपबंध करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब नियोजकों की शक्तियों एवं कार्य के बारे में। अगला सवाल 64 नंबर, भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स 1881। अगला सवाल 65 नंबर, अधिनियम के अंतर्गत वयस्क श्रमिकों के लिए साप्ताहिक एवं दैनिक काम के कितने घंटे निश्चित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ 48 एवं 8 घंटे। अगला सवाल 66 नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के लिए काम के घंटे निश्चित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब 4.1/4 घंटे प्रतिदिन। अगला सवाल 67 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा बालकों के नियोजन की आयु निश्चित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा द 14 वर्ष। अगला सवाल 68, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 के क में परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर होगा द दिन। अगला सवाल 69, कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य एक वर्ष है, इसकी गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा स 1 जनवरी से। अगला सवाल 70 नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत यंत्र की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा व धारा 2 य में। अगला सवाल 71 नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत कारखाना से तात्पर्य उसकी परिसीमाओं सहित ऐसे परिसर से किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के अंगा में। अगला सवाल 72 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार कारखानों के लिए नियोजकों की नियुक्ति कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 8 में। अगला सवाल 73 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नियोजकों की शक्तियां दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 9 में। अगला सवाल 74 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मकारों के लिए कारखानों को, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है स्वास्थ्यप्रद बनाना, ब है स्वच्छ वातावरण रखना और स है प्रदूषण मुक्त वातावरण। अगला सवाल 75 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा में स्वच्छता बनाए रखने के उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 11 में। अगला सवाल 76 नंबर, इस अधिनियम की धारा 12 में वो बंद किया गया है कि? तो इसका सही उत्तर होगा अ कूड़ा एवं गंदे पदार्थ हटाने की व्यवस्था। अगला सवाल 77 नंबर, इस अधिनियम की कौन सी धारा कारखानों के प्रबंधकों पर कर्मकारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का दायित्व अधोरोपित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 18। अगला सवाल 78 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा में हवादान एवं तापमान के लिए उचित प्रबंध संबंधी उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 13 में। अगला सवाल 79, कारखाना अधिनियम 1948 में किस धारा से कितने तक कारखानों में सुरक्षा संबंधी उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 21 से 41 तक। अगला सवाल 80 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा द्वारा हानिकारक धुएं से सावधानी बरतने संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा द धारा 36। अगला सवाल 81 नंबर, अधिनियम की धारा 42 में कारखानों के प्रबंधकों पर यह दायित्व अधोरोपित किया गया है कि कर्मकारों के लिए सुविधाएं दें? इसका सही उत्तर होगा अ कपड़े धोने की। अगला सवाल 82 नंबर, इस अधिनियम में कर्मकारों को निम्न सुविधा देने की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ है कपड़ा धोने की सुविधा, ब है बैठने की सुविधा और स है जलपान गृह। अगला सवाल 83 नंबर, कारखानों में नियोजित महिला कर्मकारों के उपयोग के लिए शिशु गृह बनाए जाने के उपबंध किस धारा में किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 48 में। अगला सवाल 84 नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत वयस्क कर्मकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स 18 वर्ष की उम्र पूरी करने। अगला सवाल 85 नंबर, इस अधिनियम की किस धारा में अधिसमय कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी का उपबंध किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स सेक्शन 59। अगला सवाल 86 नंबर, इस अधिनियम की धारा 67 निम्न से किसके नियोजन पर प्रतिबंध लगाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब आवश्यक बालक। अगला सवाल 87, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सहित वार्षिक अवकाश के उपबंध प्रस्तुत किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 79 के 1 में। अगला सवाल 88 नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिष्ठाता एवं प्रबंध के दायित्व किस किस धारा में दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 92 एवं धारा 93।
अगला सवाल 89 किस मामले में यह अवधारित किया गया है कि किसी अभियोजन के मामले में इस बात को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होगा कि कर्मकारों का नियोजन प्रबंधन पर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अब बीपी गोपाल बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंध्र प्रदेश AIR 9070S। अगला सवाल 90 नंबर इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आदेश देने की न्यायालय की शक्ति उपबंधित की गई। तो इसका सही उत्तर होगा द धारा 102। अगला सवाल 91 नंबर इस अधिनियम में कर्मकार की आयु के विषय में सिद्धभार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब अभियुक्त का। अगला सवाल 92 नंबर इस अधिनियम की धारा 109 के अधीन किसको यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कारखानों में स्वामियों, अधिष्ठाताओं या प्रबंधकों पर इस अधिनियम के अधीन आदेशों की तामील की रीति भी करने वाले नियम बना सके। तो इसका सही उत्तर होगा अ राज्य सरकार। अगला सवाल 93 नंबर इस अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है कि प्रत्येक निरीक्षक को मिलने वाली शिकायत गुप्त रखी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 118 क के 1। अगला सवाल 94 नंबर इस अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो यह अधिनियम केंद्रीय या किसी राज्य सरकार के कारखानों पर भी लागू होगा। तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 116। अगला सवाल 15 नंबर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1 है। तो इसका सही उत्तर होगा अ श्रम कल्याण विधि। अगला सवाल 96 नंबर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा स 1961। अगला सवाल 97 नंबर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर है स संपूर्ण भारत में। अगला सवाल 98 नंबर इस अधिनियम की किस धारा में पंजीकरण संबंधी उपबंध दिए गए। तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 3 में। अगला सवाल 19 है इस अधिनियम की किस धारा में चिकित्सीय सुविधाएं नियोजित कर्मकारों को प्रदान करने का उपबंध किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 11। अगला सवाल 100 नंबर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 नियोजित कर्मकारों को कौन सी सुविधाएं देने की व्यवस्था करता है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। यानी अ में है जलपान गृह, ब है वर्दीय तथा प्राथमिक उपचार और स है आराम करने तथा चिकित्सीय सुविधा।